हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन फैक्ट्स टू रिमेंबर। जो ये आपके विश्राम सिंह में टेबल दी हुई है उसी को मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले लिखा है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी होती है अपनी बॉडी में? तो अब तक याद हो जाना चाहिए, क्लेविकल होती है सबसे ज़्यादा कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, फिर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ह्यूमरस का, यानी पास वाला जो एंड होता है ह्यूमरस का, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? वो है सर्जिकल नेक। ठीक है, कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। अब क्लेविकल अपन को इतना पता पड़ गया है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन है, पर इसमें भी कौन सा साइट? तो जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 के बीच के अंदर ये, यानी जो लेटरल 1/3 साइड होती है और मीडियल 2/3 साइड होती है, उसके बीच का जो जंक्शन होता है वहाँ पर क्लेविकल फ्रैक्चर सबसे कॉमन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द अपर लिम्ब। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो होता है अपर लिम्ब का वो है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, फिर थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ स्कैपुला क्या होती है? तो जो स्कैपुला है उसमें जो थिकेस्ट बॉर्डर है वो कौन सी थी? अपनी लेटरल बॉर्डर थी। ठीक है, अब कॉमनेस्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के अंदर कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है? सुप्राकॉन्डिलियर या सुपरेपिकॉन्डिलियर फ्रैक्चर होता है। सुप्राकॉन्डिलियर फ्रैक्चर से याद रखो, इजी रहेगा। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व इन द सुप्राकॉन्डिलियर। अब ये सुप्राकॉन्डिलियर फ्रैक्चर जो होता है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व कौन सी होती है? तो मीडियन नर्व होती है ह्यूमरस की। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। अब रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रैक्चर होता है? तो फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। जो डिस्टल एंड होता है यानी दूर वाला एंड होता है रेडियस का, वहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, जो रिस्ट के पास होता है 2.5 सेंटीमीटर, इसको कॉलेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है जो अपन को रेडियस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सी होती है? अब अपन कार्पल पे आ गए हैं। ठीक है, तो कार्पल बोन में मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कौन सी होती है? स्केफॉइड होती है। ठीक है, और डिसलोकेटेड कार्पल बोन कौन सी होती है? जो डिसलोकेट हो जाती है वो ल्यूनेट होती है। ठीक है, और लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी होती है? कैपिटेट होती है। फर्स्ट कार्पल बोन जो बनी है वो कौन सी है? वो भी कैपिटेट है। शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट मेटाकार्पल कौन सा होता है? अपना थंब, यानी फर्स्ट मेटाकार्पल। ऑल मेटाकार्पल्स हैव एपिफाइसेस एज देयर डिस्टल एंड एक्सेप्ट। सारे एपिफाइसेस, सबका बोन फॉर्मेशन डिस्टल एंड पे होता है, किसके अलावा? तो सिर्फ फर्स्ट मेटाकार्पल का, जिसका प्रॉक्सिमल एंड पे एपिफाइसेस होता है, यानी बेस पे एपिफाइसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस स्टडी है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है अ 55-year-old इंडिविजुअल सस्टेन्ड अ सीवियर ब्लो ऑन हिज राइट फ्लेक्स्ड एल्बो, यानी उसकी राइट फ्लेक्स्ड एल्बो पे उसको एक बहुत सीवियर धक्का लगा। ठीक है, ही डेवलप्ड पेन एंड स्वेलिंग इन द एल्बो रीजन। अब उसको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है उसके एल्बो रीजन पे। He was taken to orthopedic surgeon who on examination found that 3 bony points, olecranon, medial epicondyle, lateral epicondyle in the elbow region were forming an equilateral triangle. अब वो orthopedic surgeon के पास गया तो उसको पता चला कि जो ये अपना ट्रायंगल बनाते हैं ओलेक्रेनॉन, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल एल्बो रीजन में, वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी भी बना रहे हैं। तो ही सस्पेक्टेड अ फ्रैक्चर एंड एडवाइज एक्सरे ऑफ द एल्बो। तो उसने फ्रैक्चर सस्पेक्ट किया और एक्सरे करने को बोल दिया एल्बो का। द एक्सरे रिवील्ड सुप्राकॉन्डिलियर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। तो सुप्राकॉन्डिलियर फ्रैक्चर में आपको पता होता है कि तीनों जो चीज़ होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ ही रहता है। तो अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर of the shaft of the humerus, name the nerves related to these site। कौन सी 3 कॉमन साइट है फ्रैक्चर की जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में है? ठीक है,
और उस नर्व्स और कौन सी नर्व उनसे रिलेटेड है वो लिखना है। तो 3 कॉमन साइट कौन सी है? सर्जिकल नेक, मिड शाफ्ट और सुप्रा कॉन्डिलर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइट है फ्रैक्चर होने की। ठीक है, और यहाँ पे जो नर्व्स आती है वो कौन सी आती है? एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और मीडियल नर्व। ठीक है, अब वाई द ट्राइंगुलर रिलेशन ऑफ द 3 बोनी इज़ नॉट बोनी पॉइंट्स इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड इन द सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अब ये 3 बोनी जो पॉइंट्स थे वो क्यों आपके डिस्टर्ब नहीं हुए? जो ओलेक्रेनॉन, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल था वो क्यों डिस्टर्ब नहीं हुआ? वो अभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बना रहा है? तो इन फ्लेक्स्ड एल्बो द 3 बोनी पॉइंट्स ऑफ द एल्बो दीज form an equilateral triangle. It is not disturbed in the supracondylar fracture because the line of fracture lies above these points. तो ये जो पॉइंट थे उसके ऊपर फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब बोला है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व इन द सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर। तो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व है अपनी मीडियन नर्व। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन how will you differentiate the supracondylar fracture of humerus from the posterior dislocation of the elbow? अब अपन को एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर है ह्यूमरस का या फिर ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है एल्बो का? तो इन सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो होता है बोनी पॉइंट्स का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, बट पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो होता है उसके अंदर ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओलेक्रेनॉन पोस्टीरियर सुपीरियरली शिफ्ट हो जाता है, यानी पीछे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे ओलेक्रेनॉन। ठीक है, तो ये आपका जो विश्राम सिंह बुक है उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई थी वो मैंने करवा दी है। अब कुछ PYQs है अपर लिम्ब के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, FMG के PYQs है कुछ। तो सबसे फर्स्ट क्लेविकल टॉपिक से आए हुए हैं। तो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी क्या होती है? क्लेविकल। वीकेस्ट पॉइंट ऑफ क्लेविकल क्या होता है? जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। ठीक है, ये अपन ने अभी बात करी थी। मसल अटैच टू इन्फीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। कौन सी मसल इन्फीरियर यानी नीचे की सरफेस से अटैच्ड है? सबक्लेवियस मसल। ठीक है, विच स्ट्रक्चर लाइज प्रोस्टीरियर टू मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल। तो जो मिडल थर्ड है क्लेविकल का, मीडियल 2/3 पॉइंट, ठीक है, उसके पीछे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो सबक्लेवियन आर्टरी होती है। सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्कैपुला के बारे में है। तो विच प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फॉर्म्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर कौन सा प्रोसेस फॉर्म करता है? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, मसल अटैच टू कोरेकोइड प्रोसेस। कौन सी मसल कोरेकोइड प्रोसेस में अटैच्ड रहती हैं? तो पैक्टोलेरिस माइनर, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स। ये 3 मसल्स अटैच्ड रहती है कोरेकोइड प्रोसेस के अंदर। अब सुप्रास्कैपुलर नर्व पास थ्रू, सुप्रास्कैपुलर नर्व है वो किसके थ्रू पास होती है? सुप्रास्कैपुलर नॉच के थ्रू पास होती है, बिलो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, अब ह्यूमरस की बात करेंगे। तो देखो, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर अफेक्ट विच नर्व। जो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर है वो कौन सी नर्व को अफेक्ट कर रहा है? तो एक्सिलरी नर्व को अफेक्ट कर रहा है। अगर सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हुआ है तो एक्सिलरी नर्व अफेक्ट होगी। मिड शाफ्ट में कौन सी अफेक्ट होगी? रेडियल नर्व अफेक्ट होगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर इन इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस। अगर इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस में कहीं पे भी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। लोअर एंड फ्रैक्चर यानी सुप्राकॉन्डिलर इंजरीज में कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व होती है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, अब रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ विच बोन इज़ इन्वॉल्व इन द कॉलेस फ्रैक्चर। जो अपन ने रेडियस का फ्रैक्चर पढ़ा था, अपन ने कहा था उसे कॉलेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पे विच बोन इज़ इन्वॉल्व? रेडियस इन्वॉल्व, रेडियस का डिस्टल पॉइंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मसल अटैच टू रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो बाइसेप्स ब्रेकी जो रेडियल की ट्यूबरोसिटी से अटैच्ड होती है वो बाइसेप्स ब्रेका है या बाइसेप्स ब्रेकी होती है। विच एंड ऑफ रेडियस पार्टिसिपेट इन रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में कौन सा एंड पार्टिसिपेट करता है? तो डिस्टल एंड, जो रेडियस के दूर वाला एंड होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं अल्ना के बारे में। ओके,
यहाँ पे अब अपन देखेंगे अल्ना के बारे में। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स एल्बो प्रोमिनेंस, कौन सा स्ट्रक्चर एल्बो को प्रोमिनेंस बनाता है, अच्छे से बनाता है? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ट्रॉक्लियर नॉच आर्टिकुलेट विद, ट्रॉक्लियर नॉच किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ, ह्यूमरस से जॉइन होती है ना ट्रॉक्लियर नॉच, तो ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, कार्पल बोन्स के बारे में बात करनी है तो रिमेंबर दिस मैजिक मंत्र, सम लवर्स ट्राई पोजिशन दैट दे कांट हैंडल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है बोन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्केफॉइड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन होती है, ल्यूनेट मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड होती है, पिसिफॉर्म सिसेमॉइड बोन होती है। ठीक है, तो क्या है कि बोन का यहाँ पे बोन्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो स्केफॉइड का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन है, ल्यूनेट का क्या है, ये मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड है, और पिसिफॉर्म क्या है, सिसेमॉइड बोन है। सिसेमॉइड का मतलब मैंने बताया था जो टेंडन के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ स्केफॉइड एंटर्स फ्रॉम, तो कहाँ से ब्लड सप्लाई आता है स्केफॉइड में? तो डिस्टल पोल से आता है, जिसमें एवीएन का रिस्क रहता है। अपन ने बात करी थी अवेस्कुलर नेक्रोसिस का, जिसमें रिस्क रहता है। अगर वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो फिर आपकी जो बोन है वो डैमेज हो जाएगी। मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस की बात करेंगे तो बॉक्सर्स फ्रैक्चर कौन सा होता है? बॉक्सर्स फ्रैक्चर में कहाँ लगती है? तो नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, जो फिफ्थ मेटाकार्पल है आपका उसकी नेक पे, यानी अपनी कट्टी वाली उंगली पे अपन ने बात कर रखी है। थंब हैज़ हाउ मेनी फेलेंजेस? 2 फेलेंजेस, बाकी फिंगर्स में 3 फेलेंजेस होती हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर जो है पूरा बोन्स ऑफ अपर लिम्ब विद PYQs, विद डायग्राम, विद शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।